गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? स्वागत है आप सबका केसीएल फार्मेसी ऐप पर, या हम कह सकते हैं कि केसीएल ट्यूटोरियल चैनल पर। और आप लोगों ने केसीएल फार्मेसी ऐप तो इंस्टॉल कर ही लिया होगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, केसीएल फार्मेसी ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पे हम लोग मिलते हैं। तो एक पुराना कारवां शुरू करते हैं फर्स्ट ईयर का, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, जो कि मैं नहीं पढ़ा पाया था। क्यों नहीं पढ़ा पाया था? इसके पीछे रीजन ये था कि मैं अपने स्कूल में, कॉलेज में जहां पे मैं पढ़ाता था, मैं वहां एनालिसिस ही पढ़ाता था। तो जो बच्चे मेरे पास क्लासेस लेने आते थे तो वो कहते थे सर एनालिसिस तो आप पढ़ा ही रहे हैं, इसको छोड़ के बाकी पढ़ाइए। तो बाकी के वीडियोस थे, एनालिसिस के वीडियोस पूरे नहीं थे। आपके एग्जाम मार्च में होने हैं, 8-9 मार्च से, तो कोशिश करूंगा उससे पहले पहले एनालिसिस के लगभग पहले यूनिट में कुछ है नहीं, एरर है, प्रिसीजन है, कुछ भी नहीं है, वो तो आसान है। यूनिट सेकंड हम लोग जो कुछ टॉपिक रह गए उसको पढ़ाएंगे, खत्म करेंगे। फिर यूनिट थर्ड फोर्थ भी यानी बहुत जल्दी, यानी उसके पहले पहले मैं खत्म करूंगा। और जी हाँ, 7th सेमेस्टर वाले आप परेशान ना हो, मैं आपका भी एनालिसिस शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी 5th सेमेस्टर पूरा खत्म हो चुका है। तो आज मेरा जो बचा हुआ टॉपिक था उस यूनिट का स्टार्ट करेंगे। टॉपिक है, हम लोग पढ़ रहे थे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं। इसको पढ़ने से पहले इसके पहले की वीडियो जाकर प्लेलिस्ट जरूर देख लीजिएगा कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन मतलब क्या था। कि टाइट्रेशन मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब भी हम किसी नोन यानी नोन कंसंट्रेशन वाले सम कंपाउंड की हेल्प से किसी अननोन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट करते हैं बाय द यूजिंग टाइट्रेशन मेथड, दिस इज कॉल्ड टाइट्रेशन। हो गया। अब उसमें नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या था कि हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं, अगर वो सॉल्वेंट अदर देन वाटर है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। जैसे कि वो परक्लोरिक एसिड हो सकता है, सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, HCl हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है अदर देन वाटर, दिस इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्वेंट। और नॉन एक्वस सॉल्वेंट का यूज करते हुए अगर हम टाइट्रेशन करते हैं, इसे बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो उसकी थ्योरी क्या थी, मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, क्यों नॉन एक्वस यूज करते हैं, किन ड्रग्स के लिए यूज करते हैं, ये हम लोग लेक्चर पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसके पहले लेक्चर आप देखिएगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन के बारे में। इस क्लास में हम 3-4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। थ्योरी बात करेंगे, थ्योरी के अंदर ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, लेवलिंग इफेक्ट पढ़ेंगे और नॉन एक्वस सॉल्वेंट पढ़ेंगे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल आता है, अभी लिख के ले लो, 100% आपके एग्जाम में आएगा। और लेवलिंग इफेक्ट भी आपके शॉर्ट नोट पे जरूर आता है, ठीक है, तो ये तैयार रखिएगा। तो इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन आज रेडी होने वाला है। तो बात करेंगे थ्योरी ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन की। नॉन एक्वस टाइट्रेशन की थ्योरी क्या है? थ्योरी मतलब ये कैसे काम करता है। देखो मैंने आपसे बताया कि हम जब एक्वस टाइट्रेशन करते हैं तो उसमें सॉल्वेंट के तौर पर हम वाटर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं दोस्तों? वाटर। सॉल्वेंट के तौर पर यूज करते हैं वाटर। अच्छा, सॉल्वेंट का काम क्या होता है? पहले तो समझो कि सॉल्वेंट का काम क्या होता है, तो समझेंगे सॉल्वेंट के तौर पर क्या यूज कर रहे हैं। सॉल्वेंट का काम क्या होता है कि अगर हम कोई सा भी ड्रग है, हमारे पास कोई सा भी मॉलिक्यूल है, जब उसको हम अपने सॉल्वेंट पे डिसोस डालेंगे तो वो तुरंत अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा, A+B-। जैसे कुछ भी है, एसिटिक एसिड है, CH3CO+H-, ओके, H+CH3CO- ठीक है। तो सॉल्वेंट का काम सिर्फ इतना होता है कि किसी भी ड्रग को उसको क्या करना है, डिसोसिएट करना। तो एक मुद्दे की बात तो यह है कि अगर हमारा कोई ड्रग स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, जैसे HCl ले लो, NaOH ले लो, तो ये जब भी इसको वाटर में डालेंगे, सॉल्वेंट में डालेंगे, ये तुरंत अपने आयंस में टूट जाएगा। ये कोई डाउट की बात नहीं, टूट जाएगा, हमारा काम आसान हो गया। लेकिन अगर यही पे ड्रग हमारा कोई वीक एसिड है या वीक बेस है, तो उस केस में क्या होगा, वीक एसिड और वीक बेस जो होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होते। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया ये A और B जो है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो ये 100% A+ में और 100% B- में टूट जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे ये वीक हो जाए तो ये हो सकता है कि 30% टूटे और बाकी का जो 70% है वो AB के फॉर्म में ही बना रहे। बात समझ पा रहे हैं? यानी कि अगर ये वीक एसिड या वीक बेस है तो ये कुछ ही हिस्सा टूटेगा, बाकी का हिस्सा जो है वो अनडिसोसिएटेड फॉर्म में पड़ा रह जाएगा और हमारे ड्रग का एग्जैक्ट जो रिजल्ट आना चाहिए टाइट्रेशन से वो नहीं आ पाएगा। तो अब हमें क्या है, अब मेरे पास एक तरीका है कि जो वीक एसिड और वीक बेस ड्रग है उसके लिए कुछ ऐसा सॉल्वेंट यूज करें जिस सॉल्वेंट के अंदर ये पावर हो कि इसको जबरदस्ती तोड़ सके। अभी जो वाटर है वो जबरदस्ती नहीं करता, वो प्यार से कहता आ जाओ आ जाओ, प्यार से बुलाता है और ये अपने से टूट जाते हैं। लेकिन अब हमें कुछ ऐसा बंदा रखना पड़ेगा जो इसको जबरदस्ती तोड़े। जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, वो बिना टीचर के किसी भी पनिशमेंट के वो आराम से पढ़ते हैं, रेगुलर कॉलेज आते हैं।
कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए टीचर को थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है कि नहीं, जब तक इसको डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, तब तक ये सुधरेगा नहीं। तो जी हाँ, ये वीक एसिड और वीक बेस ऐसे ही ड्रग होते हैं जो सुधरेंगे नहीं आसानी से, यानी अपने से 100% डिसोसिएट नहीं होंगे। इसके लिए हमें सॉल्वेंट ऐसा लेना पड़ेगा जो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो, जो इसको तोड़े। तो ऐसा सॉल्वेंट तो पानी तो हो नहीं सकता, कुछ और होगा। तो पानी के अलावा कुछ और सॉल्वेंट का इस्तेमाल करने के कारण ही इसे नॉन एक्वस सॉल्वेंट या इस प्रोसेस टाइट्रेशन को नॉन एक्वस टाइट्रेशन कहते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं ये क्या हो सकते हैं। तो बेसिकली ये जो होते हैं ये दो चीजें हो सकते हैं, ये तो या तो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और या तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर नहीं है दोस्तों, या तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या तो स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर हमारा ड्रग वीक एसिड है तो हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्वेंट के तौर पे, और अगर हमारा ड्रग वीक बेस है तो हम यूज करेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्वेंट के तौर पे, जस्ट उल्टा। अब इसकी थ्योरी समझ लेते हैं। इसकी थ्योरी जो है बेस्ड है वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, इसकी जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो ब्रॉन्स्टेड-लोरी के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अगर आपको याद होगा एसिड बेस के तीन कॉन्सेप्ट थे। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, जिनका मानना था कि अगर कोई कंपाउंड को वाटर में डिसोसिएट करोगे, अगर H+ रिलीज करेगा तो एसिड, OH- रिलीज करेगा तो बेस। लुईस का कॉन्सेप्ट था जो लोन पेयर एक्सेप्ट करे वो एसिड, जो लोन पेयर डोनेट करे वो बेस। लेकिन ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई कंपाउंड अपने सॉल्यूशन के फॉर्म में अगर वो H+ को एक्सेप्ट करता है तो वो बेस है, और अगर वो H+ को रिलीज करता है तो वो हमारा एसिड। ये ध्यान समझिएगा, ये ब्रॉन्स्टेड-लोरी का कॉन्सेप्ट है। ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने कहा कि जो बेस होते हैं उन बेस का नेचर ही होता है कि वो H+ को अपनी तरफ खींचते हैं, और जो एसिड होते हैं उनका नेचर ही होता है कि वो H+ को अपने से दूर भेजते हैं, यानी छोड़ते हैं। यानी H+ एक्सेप्टर जो है वो बेस है और H+ रिलीजर जो है वो एसिड है। यहाँ पे H+ को हम प्रोटॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रॉन्स्टेड-लोरी ने इसको प्रोटॉन से रिलेट किया था। उन्होंने कहा जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस और प्रोटॉन को रिलीज करे वो एसिड। अब ये कैसे हेल्प करेगा, मेरी बात समझिए। मेरा एक छोटा सा एग्जांपल दोस्तों मैं कह रहा हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं कोई एक दीवार है 5 फीट की और कोई एथलीट है, उस एथलीट से मैंने कहा कि दौड़ते हुए आओ और इस 5 फीट की दीवार को तू क्रॉस करो। तो जो लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हैं जिनकी हाइट 6 फुट 5 फुट है वो आराम से दौड़ते हुए आएंगे और इसको पार कर जाएंगे, यानी उसके लिए हमें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ये कौन से हो गए, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। लेकिन अगर किसकी हाइट छोटी है, कोई छोटा बच्चा है और उसे मैं कहूं दौड़ के आओ और 5 फीट की दीवार को लांग जाओ, तो उसके लिए कठिन, वो नहीं कर पाएगा। ठीक है, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया हो अलग बात है, लेकिन वो नॉर्मल केस में नहीं कर पाएगा। हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि इस 5 फीट की दीवार के नीचे हम कुछ सीढ़ियां लगा दें, कुछ स्टेप्स लगा दें। अब वो बच्चा आएगा, दौड़ इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर आराम से कूद के उस पार चला जाएगा। यानी ये जो सीढ़ी है, इस सीढ़ी ने वो पावर बढ़ा दिया कि एक छोटा बच्चा भी 5 फीट की दीवार को लांघ सकता है। हमने बच्चे को बड़ा नहीं किया, हमने दीवार को छोटा नहीं किया, हमने बस नीचे स्टेप्स लगा दिए। यानी जो ये स्टेप्स हैं उस बच्चे को दीवार लांघने के सपोर्टर है। एग्जैक्टली नॉन एक्वस टाइट्रेशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस हमारे सॉल्वेंट होते हैं वो इस सीढ़ी की तरह काम करते हैं। कैसे, देखिए, अगर हमारा कोई ड्रग वीक एसिडिक नेचर का है तो वीक एसिडिक नेचर का मतलब ये है कि वो H+ बहुत धीरे धीरे रिलीज कर रहा है, H+ वो रिलीज कर ही नहीं पा रहा है। तो जब वो H+ को बहुत धीरे धीरे रिलीज कर रहा है दोस्तों, उस केस में क्या होगा, अगर हम सॉल्वेंट लगा देंगे क्या, स्ट्रॉन्ग बेस, तो आपको पता है कि बेस का नेचर क्या होता है, जो H+ को एक्सेप्ट करता है। यानी ये वाला तो निकाल नहीं पा रहा है, लेकिन ये ऐसा बंदा आ गया जो H+ को उससे खींच लेगा। यानी एक बंदा था जो धीरे धीरे दे रहा था और सामने वाले ने आके खींच लिया तो ऑटोमेटिक दे देगा वो। बिल्कुल यही कहानी है कि जब ये स्ट्रॉन्ग जो वीक एसिड H+ को धीरे धीरे रिलीज कर रहे थे और हमने सॉल्वेंट स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर लिया, तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसके H+ को एक्सेप्ट कर खींच लेगा। तो ऑटोमेटिक जो धीरे धीरे H+ निकल रहा था अब वो पूरी तेजी से झटके से निकल जाएगा और डिसोसिएट 100% हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। उसी तरह से अगर कोई ड्रग वीक बेस है तो वीक बेस का मतलब क्या है कि ये H+ को धीरे धीरे ग्रहण कर रहा है, जिसको इसको स्ट्रॉन्ग ग्रहण कर नहीं कर पा रहा है। तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड दे दिया, और स्ट्रॉन्ग एसिड का नेचर क्या होता है, H+ को छोड़ना।
तो जब सामने से कोई जबरदस्ती H प्लस छोड़ रहा है तो तुमको तो लेना ही पड़ेगा। जब तुमको लेना पड़ेगा तो तुम क्या हो जाओगे, एसिड हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग, यानी वीक से क्या हो जाओगे, स्ट्रॉन्ग। यानी कुल मिला के नॉन एक्वस टाइट्रेशन का सॉल्ट टाइट्रेशन की थ्योरी ये है कि हम वीक एसिड के ड्रग में स्ट्रॉन्ग बेस लगाकर इसको हम वीक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और वीक बेस को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ करा के हम इस वीक को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कुल मिला के उसको डिसोसिएशन के पावर को बढ़ाना है, और जब ये 100% डिसोसिएट हो जाएगा तो रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही आसान लफ्जों में आपकी पूरी की पूरी थ्योरी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसी थ्योरी में एक वर्ड आता है लेवलिंग इफेक्ट, कि दोस्तों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवलिंग इफेक्ट। लेवलिंग इफेक्ट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं शॉर्ट नोट करके। तो लेवलिंग इफेक्ट को इस तरह समझिए कि जो दोनों के साथ लेवल चलाए, जैसे मान लीजिए कि दो पक्ष हैं, उनके बीच बहुत दुश्मनी, बहुत ज्यादा दुश्मनी है, बातचीत नहीं चल रही है। जैसे मैं प्रेजेंट टाइम में आपको बात करूं, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में किसानों का और सरकार का आंदोलन चल रहा है, किसान अपनी मांग पड़े हैं, सरकार अपनी पे अड़ा है, तो उनके बीच में कुछ लोग हैं, जैसे कि आपके गोयल सर हैं और नरेंद्र तोमर जी हैं जो किसान मंत्री हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, बीच में आके बड़ी प्यार से भाषा से बात कर रहे हैं कि दोनों की बात मान रहे हैं। तो बीच वाले जो होते हैं ना, जो दोनों की पक्ष की सुनते हैं, जो दोनों पक्ष की लेकर चलते हैं और दोनों को मिलाने का काम करते हैं, लेवल पे लाने का काम करते हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो दोनों को लेवल पे लाने का काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड लेवलिंग। इसका एग्जांपल वाटर जो है वो सबसे बढ़िया लेवलिंग इफेक्ट का एग्जांपल। लेवलिंग इफेक्ट वाले कंपाउंड वो होते हैं जो समय पड़ने पर एसिड की तरह भी काम करे और समय पड़ने पर बेस की तरह भी काम करे। जैसे पहला एग्जांपल है वाटर। तो आपको पता है वाटर को अगर ये H प्लस भी डोनेट कर सकता है और OH माइनस भी डोनेट कर सकता है। जो H प्लस डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो OH माइनस डोनेट करता है वो बेस होता है। तो यानी वाटर जो है वो लेवलिंग इफेक्ट है, यानी अगर वाटर किसी बेसिक मीडियम के साथ जाएगा तो वो H प्लस रिलीज करेगा, और अगर वही वाटर किसी एसिडिक मीडियम के साथ जाएगा तो वो OH माइनस रिलीज करेगा। सेम कंपाउंड दो काम कर रहा है, किस माहौल पे, ठीक है, माहौल जैसा रहेगा उस हिसाब से काम करेगा। इसी को हम लोग कहते हैं लेवलिंग इफेक्ट। दूसरा एग्जांपल है H2SO4। अब H2SO4 भी रिलीज कर सकता है H प्लस HSO4 माइनस, ये एसिडिक नेचर हो गया भाई। अगर इसको बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये एसिडिक नेचर रिएक्शन करेगा, और अगर इसी को स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कराएंगे तो अब ये करेगा क्या, SO3H प्लस OH माइनस। देखिए इसमें टूट रहा है, यानी यही H2SO4 एक बार एसिडिक नेचर शो कर रहा है, एक बार बेसिक नेचर शो कर रहा है। तो ऐसे सॉल्वेंट का इस्तेमाल कब होता है, जब हमारे पास कोई ऐसा ड्रग हो, ठीक है, जिसका वीक एसिडिक या वीक बेसिक नेचर शो कर रहा है, तो ऐसा सॉल्वेंट भी इस्तेमाल करके हम उसके लेवलिंग इफेक्ट करके उसके एसिडिटी और बेसिसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। अब एक टॉपिक है नॉन एक्वस सॉल्वेंट, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है तो इसको हम बनाएंगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में, जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपको पढ़ने मजा आ रहा है तो बताइएगा, मैं एनालिसिस कंटिन्यू करूंगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।